जब प्रथम मांग की राशि को अलॉटमेंट में आपने भुगतान कर दिया तो ऐसी कंडीशन में इसको क्या कहेंगे? एरियर्स नहीं, कॉल इन एडवांस बोलेंगे। क्या कहेंगे? कॉल इन एडवांस। एडवांस का मतलब है कि पहले से भुगतान कर देना। एडवांस का मतलब ये होता है ना। और एरियर्स का मतलब ये है कि जब अंशधारी मांग पर कुछ अंशों का भुगतान नहीं करते, कुछ अंशधारी मांगी गई मांग की राशि का भुगतान नहीं करते। जैसे कि प्रथम मांग की राशि में किसी व्यक्ति ने 300 अंशों का भुगतान नहीं किया। अब वो कहाँ गया ये इससे मतलब नहीं, लेकिन वो डिमांड थी 300 अंशों की जो प्रथम याचना में दे थी, लेकिन उस अंशधारी ने उसका भुगतान नहीं किया। तो ये क्या है? कॉलिन एरियर्स। कालीन एरियर्स। क्या है कालीन? अभी क्लियर हो रहा। कालीन एडवांस किसे कहते हैं, कालीन एरियर्स किसे कहते हैं? कॉल इन एरियर्स उसको कहते हैं जो भुगतान न की गई, जो मांगी गई हो पर उसका भुगतान नहीं किया गया, वो कॉल इन एरियर्स। परंतु जो कॉल इन एडवांस होती है उसका मतलब ये होता है कि एडवांस भुगतान, एडवांस में पहले से भुगतान कर देना, अग्रिम भुगतान। आदमी कहते हैं यार एडवांस में 500 रुपये दे दीजिए, या कोई देखा होगा आवश्यकता पड़ गई तो ठीक है आप जो है 500 रुपये एडवांस में दे दीजिए। एडवांस का मतलब होता है आदत, पहले से दे देना किसी चीज़ का, वो आपका एडवांस। आदत, ये जो आदत है वो कॉमर्स की भाषा है। लोकल में हम लोग क्या बोलते हैं? एडवांस। एडवांस नहीं बोलते। अगर हिंदी में किसी से कहो कि भैया मुझे कुछ पैसे की आवश्यकता है और दे दीजिए, तो क्या कहोगे? अग्रिम। अग्रिम, अग्रिम भुगतान। अगर जो है आप कोचिंग में पढ़ रहे हैं तो पहले से 500 रुपये महीना स्टार्ट होने के पहले आपने पेड कर दिया, तो क्या है वो? अग्रिम, कालीन एडवांस। क्योंकि मांग थी, काल मतलब मांग होती है, मांग थी तो आपने एडवांस में दे दिया। अब अगले महीने आप 2-4-6 दिन नहीं भी आओ तो हम तुमसे न कहेंगे फीस दे दो, मांग भी नहीं सकते क्योंकि आपकी उस महीने की फीस पूरी जमा है। परंतु यदि जो है आपने भुगतान कब किया, भुगतान ही नहीं किया, महीने का, तो फिर क्या हो जाएगा? काल इन एरियर्स हो जाएगा। काल इन एरियर्स का मतलब होता है कि जिन चीज़ों का भुगतान नहीं किया गया हो या पैसे का, रुपये का भुगतान नहीं किया गया, वो आपका कालीन एरियर्स होता है। आगे बात समझिए। मतलब जैसे कि फर्स्ट कॉल में 20 रुपये अंश है और कुल अंश 25,000 के थे जो जनता में निर्गमित किए गए। अब उसमें से 25,000 गुणे 20 कितने हो गए? 5 लाख अंश हो गए। अब जो 5 लाख का भुगतान करना था, लेकिन ये कोई अंशधारी है जो पहले से 300 अंशों को नहीं दे रहा, तो वो अंश उसमें से माइनस कर दीजिए जितने अंश नहीं प्राप्त हुए। तो जो अंश वो कालीन एरियर्स है। आ गई बात समझ में? चलिए लिखिए एक सवाल। लेखे अपने कालीन एरियर्स के जो है देख लीजिएगा। लिखिए, रामकरण ने 40,000 के अंश जनता में निर्गमित किए। रामकरण ने 40,000 के अंश जनता में निर्गमित किए, जिसमें से प्रति अंश मूल्य 100 रुपये था। प्रति अंश मूल्य 100 रुपये हो गया। आवेदन पर 20 रुपये, आवंटन पर 30 रुपये, 10 रुपये प्रीमियम है। लिखते जाइए। तो आवंटन पर 30 रुपये और 10 रुपये प्रीमियम सही।
₹30 प्रथम याचना पर, तथा शेष अंतिम याचना पर देय है। तथा शेष अंतिम याचना पर देय है। शेष अंतिम याचना पर देय है। एक अंशधारी मोहन जिसने 500 अंशों का प्रथम याचना में भुगतान नहीं किया, और एक और अंशधारी सोहन जिसने 200 अंशों का आवंटन पर तथा अंतिम याचना पर भुगतान नहीं किया। 200 अंशों का आवंटन तथा अंतिम याचना पर भुगतान नहीं किया। आवश्यक जर्नल लेखे करिए। आवश्यक जर्नल लेखे करिए। आवश्यक जर्नल लेखे करिए। आप देखिएगा कितने शेयर है आपके? 40,000 40,000 शेयर है। ठीक है, कितने शेयर है? 40,000। तो 40,000 शेयर जनता में निर्गमित किए। प्रति अंश मूल्य कितना है? 100 रुपए प्रति अंश है। ठीक है, अब इधर देखिए, कहाँ देखना है तो बोल रहा हूँ, यही तो कह रहा हूँ कि आप मुझको कैच करेंगे तो आपको समझ में आएगा। जब आपका दिमाग अन्यत्र जाएगा तो आप कैच नहीं करेंगे, वो सवाल तो आएगा नहीं। अब मैं इधर पढ़ाने लगा, वो लगा है लिखने, पता नहीं क्या लिख रहा है। 12th में है, पढ़ते हो आप? कक्षा 2 की पढ़ाई नहीं, प्रभु जी बंद कर दीजिए। आप पैसा मत बर्बाद करिए घर का। जो पैसा कमा के आपको दे रहा है उसकी कीमत वही जानता है। अब मैं ऐसे लड़कों को पढ़ाना भी नहीं चाहता। तो यहाँ पे एप्लीकेशन में कितना रुपया है आपका? 20 रुपया एप्लीकेशन में है। अलॉटमेंट में कितना है? 20 अलॉटमेंट में है आपका, और 10 रुपये आपका प्रीमियम पर। और फर्स्ट कॉल में कितना है? 30 रुपये आपका फर्स्ट कॉल में। फाइनल कॉल में कितना है? 30 रुपये आपका फाइनल कॉल में। अब फाइनल कॉल में क्या लिखा था कि जो है शेष अंतिम याचना पत्र है, ये शब्द लिखा था। बहुत से लड़के क्या कहते हैं, उनको समझ में नहीं आया कि शेष ये अंतिम कहाँ से आ गया। तो मैं बता दूं कि जितनी याचनाएं आपकी की रहती है सबको टोटल कर लेते हैं और 100 से माइनस कर देते हैं। यहाँ पर जितने अंश देय होते हैं प्रति अंश मूल्य, उससे जो है इन तीनों को टोटल करके माइनस कर देते हैं, तो शेष अंतिम याचना का मूल्य आ जाता है कितनी दी गई, और वही रख देते। जैसे कि यहाँ पर 100 अंश है और सवाल था कि उसने शेष अंतिम याचना पर भुगतान किया, तो इसको जोड़ दिया। 20, 40, 30, 70 और 100 का 70 में माइनस किया तो 30 आ गया, और ये फाइनल कॉल का आपका राशि निकला। अब इसके बाद इस सवाल को हम लगाते हैं। क्या करते हैं? लगाते हैं। तो सबसे पहले आप डेट का कॉलम निकालेंगे। ठीक है, फिर क्या का बनाएंगे? पार्टिकुलर बनाएंगे। फिर LF बनाएंगे, और फिर अमाउंट डेबिट बनाएंगे, और फिर अमाउंट क्रेडिट बनाएंगे। ओके, अब इसके बाद इसको सवाल लगाएंगे। तो पहला जो लेखा है वो साधारण होता है, तो वो अपने लेखे निकाल के रख लीजिए। और पहला जो आपका लेखा है उसी लेखे के अनुसार हमको फिर लेखे को क्या करना है? उतारना है। तो पहला लेखा होता है आपका बैंक अकाउंट डेबिट।
टू शेयर एप्लीकेशन, ये लिखा होता है, ये लिखा है एप्लीकेशन। और यहाँ पे हमने 40,000 का 20 में गुणा कर दिया तो कितना हो गया? 8 लाख। 8 लाख रुपए आ गए। फिर दूसरा है आपका शेयर एप्लीकेशन अकाउंट शेयर अलॉट एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए आया आपका? 8 लाख। 8 लाख। और तीसरा नंबर है आपका शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल टू शेयर सिक्योरिटी। अब क्योंकि इसमें प्रीमियम भी दिए जाते हैं, प्रीमियम भी लिखेंगे, है ना? यस सर। तो अब इसकी रकम निकाल लो। 40,000 के इसमें गुणा किया तो कितना आ गया? 8 लाख। कितना आ गया? 8 लाख। और प्रीमियम है आपका 4 लाख। 4 लाख का। तो कितना हो गया ये? 12 लाख। 12 लाख रुपए आ गया। क्या है? इसके बाद जो है आप आ जाइए तो कितने अंकों का भुगतान नहीं किया? 500 अंकों का किस याचना में भुगतान नहीं किया? प्रथम याचना में 500 अंकों का भुगतान नहीं किएगा। 500 बड़े। अगला कौन अंशधारी है? रोहन। किसमें भुगतान नहीं किया? आवंटन में। कितने का भुगतान नहीं किया? 200 अंकों का भुगतान नहीं किया। और ठीक, ये इनका भुगतान नहीं किया गया, ये जब लेखा करेंगे तो उसमें इंक्लूड कर देंगे। अब जो है यहाँ पर आपका बैंक अकाउंट डेबिट। अलॉटमेंट में काय का बनाएंगे? बैंक अकाउंट डेबिट। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलिंग एरिया टू शेयर कैपिटल अकाउंट। आपकी अलॉटमेंट, ठीक है? अब शेयर अलॉटमेंट से तुम्हारा 12 लाख रुपए है। अब एरियर से तुम्हारा 4,000 रुपए, ठीक है? तो 12 लाख में 4,000 घटा दीजिए तो 11 लाख 99,000। 96,000 सर जी। 99,000 सर। 4,000। अब फर्स्ट काल का लेखा कर दीजिए तो फर्स्ट काल का आपका होता है फर्स्ट काल अकाउंट डेबिट टू शेयर और 40,000 का 30 में गुणा कर दीजिए तो कितना हो जाएगा? 12 लाख। 12 लाख। 12 लाख। कितना आएगा? 12 लाख। 12 लाख। 12 लाख। अभी 1,20,000 है। ठीक हो है? गया, हो गया। अब इसका 6वां लेखा मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। अब इसमें कितना भुगतान नहीं किया उसने? 500 500 का भुगतान नहीं किया तो ये फर्स्ट काल का लेखा यहाँ पर है और इसका लेखा मैं यहाँ पर किए दे रहा हूँ। तो यहाँ पे हो जाएगा बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, कॉलिंग एरियस डेबिट, डेबिट टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट। कितना रुपया है यहाँ पर? ये 12 लाख रुपए है आपका 15,000। और 15,000 रुपए का आपके एरियर से
85,000। लगा दीजिए। हैं? फिर उसकी तरह 85,000। 11,85,000। अब फाइनल वाला लेखा आप स्वयं करके दिखाइए। फाइनल वाला लेखा स्वयं आपको करके दिखाना है। यूट्यूब में देख रहे हैं वो जो है कमेंट्स जरूर जो है इसमें किया करें कि कोई चीज़ या जो है पढ़ाने का जो तरीका है या कोई सिस्टम आपको कोई चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट कर रही है तो आपको समझ में नहीं आ रही तो उसको कमेंट करके मुझको जरूर बताएं।